स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में स्वागत है। हमने कल जो टेंस पढ़ाए थे उसका पहला पार्ट कंप्लीट किया था। आज दूसरा पार्ट लेके चलेंगे, ठीक है। आज दूसरा पार्ट कल कराया था, नेगेटिव तक करा दिया था पहला पार्ट। अब नेगेटिव से आगे चलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा रिकॉल करते हुए कल की एफर्मेटिव और नेगेटिव को थोड़ा सा रिकॉल करते हुए उसके बाद आगे चलते हुए, ठीक है। पहला एफर्मेटिव, उसको थोड़ा बताएंगे कैसे बनाया था। खाली इसका रूल लिखेंगे बस, बता तो दिया था कल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये था पॉजिटिव या एफर्मेटिव। अगला था हमारा नेगेटिव, रूल नंबर 2। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये हमने 2 कंप्लीट किए थे। आज इससे आगे बढ़ते हुए इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है, क्वेश्चन पूछना किसी से, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम पढ़ते हो। ऐसे ये किसी से क्वेश्चन किया जाता है, उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। और जिसमें बीच में आते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ और हाउ मेनी, हाउ मच वगैरह, विच वगैरह, ये चीज आती है वो इंट्रोगेटिव सेकंड में होती हैं सारी चीजें। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट का लेते हुए इंट्रोगेटिव फर्स्ट में बस इतना करना है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डू या डज, उसको आगे लगा के स्ट्रेचर सारा वही रहेगा। डिक्टो मतलब कह सकते हैं, उसी को लिख देंगे। ओनली क्या करना है, उसकी हेल्पिंग वर्ब को सामने लिखना है उसके आगे। जैसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है ये। रूल देख लो कैसे है फर्स्ट का रूल। अरे रूल, सबसे पहले इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या थी इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, ठीक है। डू या डज, डू या डज। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव वर्ड दिया है तो नेगेटिव डाल लो इसमें, नोट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये इसका स्ट्रेचर है, बनाने का रूल है। पहले डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसका बनाते हैं। क्या क्या तुम स्कूल जाते हो, पहला क्या रहेगा, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो क्या से स्टार्टिंग हुई है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, डू या डज। कल हमने बता दिया प्लूरल के साथ क्या लगती है, डू लगती है, और सिंगुलर के साथ क्या लगती है, डज लगती है। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम देखो क्या है, क्या बताया था कल मैंने, प्लूरल। प्लूरल क्या है, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगी, डू, पहले डू लगा दिया। अब सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, तुम किस पे क्या होती है, मीनिंग क्या होता है तुम का, यू, डू यू, ओके। उसके बाद नोट नहीं है इस सेंटेंस में, तो नोट लगाने की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम स्कूल जाते हो, तो क्या है, जाने की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है, गो, गो, डू यू, अरे डू यू गो
टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। ये हमारा कंप्लीट हुआ। क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या हम गाना गाते हैं? ऐसे भी कह सकते हैं क्या हम गाना गाते हैं, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम गाली देते हो। ऐसे सारे बहुत सारे, एक दो और बना के देख लेते हैं। क्या वह पत्र लिखता है? क्या वह पत्र लिखता है? बनाओ तुम जब तक, देखते हैं। क्या वह पत्र लिखता है? लिखो जल्दी से। क्या वह पत्र लिखता है? ठीक है। क्या की पहले क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज, प्रेजेंट की। डू या डज में अब क्या है? सब्जेक्ट देखना है। वह क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आती है? डज। स्टार्टिंग डज प्लस सब्जेक्ट ही। डज ही। लिखना की फर्स्ट फॉर्म राइट। राइट ए लेटर। लेटर। ठीक है। क्या वह पत्र लिखता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगला एक और ले लेते हैं। क्या तुम खाना खाते हो? क्या वह खाना खाता है? ऐसा कर लो, वह खाना खाता है। खाता है। क्या वह खाना खाता है? देखो क्या की सबसे पहले क्या सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट देखना है तो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये देख लो पहले। प्लूरल है तो डू आएगा और सिंगुलर है तो डज आएगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है? वह क्या होता है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डज। डज ही खाना खाता है? ईट द फूड। द फूड। ठीक है। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट था। अब इंट्रोगेटिव सेकंड देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड देखते हैं। सेकंड इंट्रोगेटिव जिन वाक्यों के बीच में लिख लो। जिन वाक्यों के बीच में लिख लो सेकंड इंट्रोगेटिव में। जिन वाक्यों के बीच में कब, कहां, क्यों, कब, कहां, क्यों, क्या, कितना, कितनी, कैसे, किसका, किसे, ये आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द बीच में आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं। इन्हीं को सेकंड इंट्रोगेटिव कहते हैं। इन्हीं को सेकंड इंट्रोगेटिव कहते हैं। इन सारी जो वर्ड है, इनकी सारी जो स्पेलिंग थी हमने सारी आपको कल लिखा दी थी। तो सबसे पहले क्या बनेगा? इसका स्ट्रेचर देख लेते हैं सेकंड इंट्रोगेटिव का। रूल देख लेते हैं, रूल कैसे है। पहले क्या होगा? अब WH वर्ड आएगा जो उसमें दिया होगा। पहले क्या आएगा? WH वर्ड। WH वर्ड प्लस अब सारा जो पीछे वाला था फर्स्ट इंट्रोगेटिव था उसको सारे को डिक्टो को डिक्टो लिख देते हैं जैसे था।
हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट हो तो नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका सेकंड रूल है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका एक ले लेते हैं। वह कब स्कूल जाता है, वह कब स्कूल जाता है। छोटे छोटे सेंटेंस इसीलिए ले रहे हैं, तुम्हारी समझ में आना चाहिए क्या कह रहा है बस। ठीक है, तुम्हारी चीजें समझ में आना चाहिए क्या कह रहा है ये। वह कब स्कूल जाता है, तो WH वर्ड आ गया इसमें, क्या है कब। कब की स्पेलिंग क्या होती है व्हेन, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे व्हेन, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब डू या डज, डज व्हेन व्हेन डज ही गो टू स्कूल। वह तुम्हें गाली क्यों देता है, या राहुल तुम्हें क्यों गाली देता है। देख लो, इसको भी लिख लो, राहुल तुम्हें क्यों गाली देता है, राहुल तुम्हें क्यों गाली देता है, गाली देता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्यों आ गया इसमें WH वर्ड, तो क्यों की आएगी सबसे पहले स्पेलिंग क्या है क्यों का, वाई, वाई के बाद क्या है इसमें सिंगुलर प्लूरल, देखो पहले तुम है वो राहुल, क्या है इसमें राहुल सिंगुलर है प्लूरल है। जब एक चीज या एक किसी आदमी का नाम होता है या एक कोई वस्तु होती है वो सिंगुलर कहलाती है, तो सिंगुलर है राहुल वाही, तो सिंगुलर राहुल है तो राहुल के अकॉर्डिंग क्या आएगा डज, वाई डज राहुल एब्यूज यू, राहुल तुम्हें गाली क्यों देता है। ठीक है, अब अगला थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हुए अगला जो पार्ट आता है वो आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, ये सारी चीजें मैराथन की क्लास में एकदम बहुत तेजी से क्लियर होंगी, इनकी जो प्रैक्टिस आएगी वो मैराथन क्लास में आएगी और तगड़ी तरह से क्लियर की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो उससे पहले ये बता देता हूं पहले थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, थोड़ी सी आपको बता देता हूं हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं और मेन वर्ब कितनी होती हैं। थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब ये टोटल होती है 24, कितनी होती है 24, पर बेसिकली कितना कह सकते हैं चार, चार क्या होती है हेल्पिंग वर्ब और चार और पांच क्या होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब कितनी होती है पांच। ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि सेंटेंस जो टेंस में चल रहा है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का ही खेल चल रहा है पूरा। आज तुमको ये चीजें पता पड़ जाएंगी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है क्या, तो ये चीजें जो जो आती है ना थोड़ी सी ना समझने वाली बातें, तो ये यहां से क्लियर कर देंगी। हेल्पिंग वर्ब में देखो पहले आएगी टू बी, टू हैव और टू डू, फिर आएंगे मॉडल्स, ये होंगी चार। अब इनकी जो टू बी में कौन कौन सी आती हैं, टू हैव में कौन कौन सी आती हैं, टू डू में कौन कौन सी आती हैं और मॉडल्स में कौन कौन सी आती हैं, ये चीजें और देख लो। टू बी में इज एम आर और पास्ट के लिए वॉज या वर। ठीक है,
टू बी के लिए, टू हैव के लिए हैज, हैव और हैड पास्ट के लिए। तीन ये हो गई, बोली थी ना हमने 24, और ये चार हैं वैसे, देख लेना। टू डू, डू, डज और डेड पास्ट के लिए। ठीक। मॉडल्स, मॉडल्स देख लो कितने होते हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं। थोड़ा सा अगले में ले लेते हैं, इसमें अगला पेज ले लेते हैं। 13 मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स बिल बोर्ड, सेल सोड, मे माइट, मस्ट, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ 7, अभी कितना रह गया है 6। मस्ट, डेयर, नीड, ought to, used to, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11। ठीक है। यूज टू, बिल बोर्ड, सेल सोल्ड, मे माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ought to, यूज टू, बिल बोर्ड, सेल सोल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी 2 रह रहे हैं। अब बताओ कौन कौन से रह रहे हैं 2, चेक करो। अरे कैन कोड तो रहेगा, कैन और कोड। इतने क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। ये सारे क्या हैं, मॉडल हैं इतने। इसमें से 3 सेमी मॉडल हैं। कितने, मार्जिनल कह सकते हैं, मार्जिनल मॉडल है इसमें 3। कौन कौन से, डेयर और नीड और यूज टू। डेयर और नीड मैन वर्ब की तरह कार्य कर सकते हैं, डेयर और नीड मैन वर्ब की तरह कर सकते हैं। यूज टू ओनली एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। और वैसे तो मॉडल तो सारे है ही हैं, ये सभी मिलके क्या कहलाते हैं, ये और ये मिलके क्या कहलाती हैं सारी, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब पता होगी आपको, 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है। अब थोड़ा मैन वर्ब बता देते हैं। मैन वर्ब, मैन वर्ब, मैन वर्ब 5 होती है, कल बता दिया था पहला। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है। पहली को क्या करेंगे, जो ओरिजिनल होती है, जैसे कोई सी ले सकते हो तुम, कोई सी ले लो, रीड ले लो, रीड, फर्स्ट रीड, सेकंड रेड, थर्ड रेड, फोर्थ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रीडिंग, और फिफ्थ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में एस या एस रीड। ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ओरिजिनल। इसको क्या कहेंगे, पास्ट फॉर्म। इसको क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। इसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये प्रेजेंट की है ही, ये 5 होती हैं। ठीक है। ये 5 है तुम्हारी वर्ब हो गई, 5 और 4 9 टोटल। इसकी ये तो बहुत सारी होती है, इसमें कोई पता नहीं कितनी होती हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो 24 होती हैं। ठीक है। अब अपना आगे चलते हुए, जो टॉपिक था हमारा कौन सा था, पीछे देखिए थोड़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या है हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।
कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या होता है, बस कार्य का पता होता है, कार्य चल रहा है। जैसे डेफिनेशन लिख सकते हो, पहचान, पहचान में लिख सकते हो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा कार्य का जारी होना पाया जाता है। मतलब कार्य चल रहा है उसमें, बट एक कंडीशन है, उसमें यह नहीं पता पड़ रहा कार्य चालू कब हुआ, पता नहीं है उसमें कार्य कब चालू हुआ। मतलब कार्य चल रहा है ये पता है। जैसे मैं गाना गा रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं तो क्या है, कार्य चल रहा है। मैं पढ़ रहा हूं, कार्य चल रहा है। तुम सो रहे हो, कार्य चल रहा है। वो गाली दे रहा है, कार्य चल रहा है। कोई भी चीज का मतलब कंटिन्यूटी दिखाता है। वो क्या दिखाता है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है। ठीक है, उसी को ये डेफिनेशन है, थोड़ी सी लिख लो। लिख ली, ठीक है। नेक्स्ट, इसके भी चार पार्ट हैं। पहला एफर्मेटिव या पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट, फिर इंट्रोगेटिव सेकंड। तो पहला क्या है हमारा, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या रहेगा, सारी चीजें बताते हुए पहले सब्जेक्ट आएगा, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगी। इज, एम, आर कौन सी रहेंगी, इज, एम, आर। प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या कह सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये रहेगा स्ट्रक्चर में। जैसे एग्जांपल, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। पहले एग्जांपल ही थोड़ा सा समझ लो कि इज कहां लगेगा, आर कहां लगेगा और एम कहां लगेगा। सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल नाउन्स के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक ही इसमें ऐसा है वर्ड आई, आई के साथ ओनली एम का प्रयोग करते हैं। क्या, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ इसका प्रयोग, सिंगुलर पता है, ही, सी, इट, तथा किसी एक व्यक्ति का नाम या कोई एक चीज, वो क्या कहलाती है, सिंगुलर। और प्लूरल यू, वी, दे और एक से ज्यादा वस्तु या एक से ज्यादा कोई आदमी वगैरह, उनको क्या कहते हैं, हम प्लूरल कह लेते हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस बनाते हैं। पहला, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। आप भी बनाओ, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। ठीक है, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। काम कंटिन्यूअस चल रहा है तो कंटिन्यूअस है ही,
कंटिन्यूअस का मतलब ही लगातार होता है, तो आई के साथ क्या बताया था मैंने, एम, आई एम। राइट क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म। हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, फोर्थ फॉर्म। राइट में क्या लगा देना है, या आई एन जी, आई राइट। राइटिंग अ लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। मैं स्कूल जा रहा हूं, या तुम स्कूल जा रहे हो, काम चल रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूं मतलब चल रहा है, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। ही सिंगुलर के लिए क्या बताया था, इज, ही इज, जाना की गो, तो आई एन जी, गोइंग टू स्कूल। ठीक, अब आता है नेगेटिव। कौन सा आता है, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। रूल को सभी को लिख लेना, पॉजिटिव वाले को, नेगेटिव वाले को, इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाले को, इंट्रोगेटिव सेकंड वाले को। तो नेगेटिव सेंटेंस रूल लिखो, सब्जेक्ट प्लस एम आर। अब नेगेटिव है तो नॉट आएगा, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, ये चीज क्या है नेगेटिव का। जैसे एग्जाम्पल, मैं गाना नहीं गा रहा हूं, या वो गाना नहीं गा रहा है, या हम गाना नहीं गा रहे हैं। देख लो, हम गाना नहीं गा रहे हैं, नहीं गा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस लेके चल रहे हैं, बड़े लेके नहीं जा रहे कि तुम्हारी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। ये सेंटेंस तो बहुत सारे बड़े बड़े बनाएंगे, जब स्टोरियां बनेंगी तो बहुत सारे बड़े बड़े बनाएंगे। वी सब्जेक्ट क्या है, हम का क्या होता है, वी। अब क्या प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर। अब क्या आएगा, नेगेटिव है तो नॉट, वी आर नॉट सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट, मैं न्यूज़पेपर में अखबार नहीं पढ़ रहा हूं। एग्जाम्पल 2, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूं। मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूं। आई, मैं के साथ क्या आता है, एम, नॉट रीडिंग और न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, ठीक। ठीक है, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव के दो ही लिए। अब कल आपका लाइव आके पूरा कंप्लीट करा देंगे इसको, चाहे 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, सभी को आना है, मेरे साथ आना है, और कॉपी किताब ले, कॉपी लेके आना है, और उसमें पेन भी लेके आनी है साथ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।
I will meet you again. Okay, bye students.